ईद के सेकंड और थर्ड डे लगता है सारा पाकिस्तान ही घर से बाहर था और हम भी थे। वैसे तो सारा दिन ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक चलता ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आउटिंग करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी जगह पे गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ घूमने के लिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। मैं सेंट टॉरस मॉल गई थी चांद रात को, इसलिए कि मुझे मेहंदी लगवानी थी, लेकिन उनके मुझे कुछ डिज़ाइंस अच्छे नहीं लगे और बहुत फ़ाइन मेहंदी भी नहीं लगा रही थी वहाँ पे। इतनी अच्छी तो मैं ख़ुद भी लगा सकती हूँ, तो मैंने वहाँ से मेहंदी नहीं लगवाई है। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेहंदी लगवाएं तो आपके हाथ थोड़ा सा कम्प्लेक्शन ख़राब ही लगता है। सो आई स्किप्ड इट और हम लोगों ने ईद के थर्ड डे प्लान किया कि हम लोग खानपुर चले जाते हैं और मेहमानों को अटेंड करते करते शाम के 4 बज के। वैसे तो रास्ता 45 मिनट्स का है बहरिया टाउन रावलपिंडी से खानपुर डैम का, लेकिन ईद का दिन था चुके और हम लोग मेहमानों को अटेंड करते रहे सारा दिन और निकलते निकलते शाम के 4 बज के। और वाटर स्पोर्ट्स हम लोगों का इरादा था कि मबाली भी जाएं, लेकिन टाइम इतना नहीं था। और कुछ फैमिली मेम्बर्स जो इंग्लैंड से आए हुए थे उन्होंने खानपुर देखा भी नहीं हुआ था, तो मुझे यही था कि शाम ना हो जाए। आई वॉज़ ड्राइविंग बाय माई सेल्फ और सबका यही होता है कि सब अपनी अपनी गाड़ी में जाएं, लेकिन सबको ये भी दिल करता है कि उनकी गाड़ी में बैठ के जाएं, बिकॉज़ वन हु लव्स टू ड्राइव कैन नेवर सिट आइडल। अगर आप में से भी कोई ड्राइविंग करता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मैं ख़ुद ड्राइविंग करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अकेले ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकती। मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ। आई यूजुअली टेक माई हस्बैंड्स कार ऑल्सो, और उनको भी तसल्ली होती है कि हाँ ये ड्राइव कर लेगी, दैट्स फाइन। बाय द वे वी आर पासिंग बाय टेक्सला, और ये हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है जिसका सारा चार्ज पाकिस्तान आर्मी के पास है। खैर वैसे तो सारे पाकिस्तान का चार्ज ही आर्मी के पास है, अब मैं कुछ बोलूँगी तो गलत ना हो जाए। एक चीज़ जो मैंने नोट की इस्लामाबाद में भी और हर सिटी में जितने भी लोग होते हैं, स्पेशली द बाइकर्स, कार ड्राइवर भी, लेकिन जो बाइकर्स होते हैं वो बहुत ही रेकलेसली ड्राइव करते हैं, इतनी कि बहुत ही मुश्किल होती है। शायद उनको अच्छा लग रहा होता है हर किसी के सामने आना या अपनी जान को रिस्क में डालना। मेरे ख्याल में कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि उससे रेस लगाई जाए अपनी जान को ख़तरे में डाल के। लेकिन इस्लामाबाद में भी मैंने देखा है, स्पेशली ईद के दिनों में जो हैं सारे इस्लामाबादीज़ वो तो होते नहीं हैं, तो सारे आउटसाइडर्स होते हैं। मोस्ट वेलकम, ऑब्वियसली सबका सिटी है ये, लेकिन वहाँ पे जो भी आउटसाइडर आता है वो इतने बुरे तरीके से ड्राइव करता है और बहुत ही रिस्की हो जाता है। इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए और मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और ये है जी यूईटी टेक्सला, आप में से किसी ने विज़िट किया होगा डेफिनेटली। अब तो वो टाइम है जिसमें हर कोई ट्रैवल करना पसंद करता है, स्पेशली डिफरेंट ओकेजन्स पे। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला है मेन कैंपस, और उसके बाद ये छोटा सा सिटी है, बहुत नैरो सिंगल रोड है थ्रू आउट खानपुर डैम तक, और उससे आगे मैं गई नहीं हूँ। उससे आगे भी अगर कुछ अच्छा स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दुनिया में मैंने जहाँ पे भी सिंगल रोड पे ट्रैवल किया है, बहुत ही पेशेंट लोग होते हैं, बहुत सब्र तहम्मुल के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं, अपनी अपनी लेन में रह के सारे तसल्ली से व्यूज़ को एंजॉय करते हैं, इवन रूरल एरियाज़ में भी। लेकिन मैंने अपने गांव का सिंगल रोड देखा है, और जहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया है, जो भी सिंगल रोड होता है पाकिस्तान में, वो इतना कुछ रिस्की होता है। स्पेशली जो वहाँ के लोकल ड्राइवर्स होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं वहाँ के टर्न के और सब कुछ, और वो सबसे बुरा ड्राइव कर रहे होते हैं, स्पेशली आउटसाइडर्स को भी तंग ही कर रहे होते हैं जो विज़िटर्स वहाँ पे आए होते हैं। लेकिन खैर इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास जितने भी मेजॉरिटी ऑफ़ ड्राइवर्स हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, वो सारे ही बहुत ही इलिटरेट किस्म के, इलिटरेट तो नहीं कह सकते, अब तो खैर एजुकेटेड भी लोग होंगे, लेकिन वो बचपन से चलाते आए हैं लोकल ट्रांसपोर्ट। और ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये बहुत ही सेंसलेस किस्म के होते हैं, इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग ट्रेनिंग नहीं ली होती, बड़े सिटीज़ में ड्राइव नहीं किया होता, तो ये काफ़ी मसले मसाइल हैं। बाकी यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, क्राउड को मैंने कैप्चर नहीं किया ज़्यादा, लेकिन मैं देख रही थी तकरीबन 2 साल पहले मैं खानपुर आई थी, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बोट्स न्यू लाई हुई हैं, लाइफ जैकेट्स न्यू लाई हुई हैं, और अगर आप भी लाइफ जैकेट देखते हैं
कि अच्छी वाली कंडीशन में नहीं है तो आप प्लीज़ उसको रिप्लेस करवा लें, बिकॉज इट्स अ मस्ट हैव। डैम वाटर डेंसिटी और स्विमिंग, समंदर में स्विमिंग से बहुत डिफरेंट होता है, स्पेशली रिवर में भी बहुत रिस्की होता है, तो लाइफ रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं देख रही थी बहुत सी जेट्स की भी हैं जो कि लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। आई एम गोना ट्राई दैट सो, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा रिस्की लगता है। पैरासेलिंग के भी ऑप्शन है, मबाली इज़ अ गुड ऑप्शन। पानी बहुत क्लियर और साफ़ था और बहुत अच्छा लग रहा था। अभी गर्मियों में पता नहीं इसकी क्या सिचुएशन होगी, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि बोटिंग कर लेते हैं। पैरासेलिंग के लिए गए तो उन्होंने इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे। वो 4000 पर पर्सन कह रहे थे और हम सब पैरासेलिंग करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम भी इतना नहीं था, इसलिए कि सनसेट ऑलरेडी हो रहा था। तो हमने सिर्फ बोटिंग पे किया। और पैरासेलिंग या किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, या तो आप बारगेनिंग करवा लें, या फिर अगर ये सब एक्टिविटीज़ करनी हो तो अदर देन एनी ओकेजन, ईद या किसी और इवेंट के अलावा आके करें, इसलिए कि उनके नॉमिनल चार्जेस होते हैं। बोटिंग का भी जो 1500 चार्ज कर रहे थे पहले, वो उन्होंने 3000 किया हुआ था, और 6000 किया हुआ था बिगर राउंड का, जो कि पहले 2500 में हो जाता था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रीवियस ईयर, लेकिन मेरे ख्याल में दीज आर द रीज़नेबल चार्जेस। लेकिन हो सकता है इन्होंने कुछ अपडेट भी किया हो सिस्टम, इन्होंने फ्रंट डेस्क भी लगा दिए हैं हर तरफ, और मेरे ख्याल में अब ये ज़्यादा टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी स्नैक्स के ऑप्शंस भी हैं, सारे रमज़ान में पकौड़े खाए हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बन रहे थे इसलिए अच्छा लग रहा था। लेट नाइट मुझे नहीं पता क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी थे स्टेशंस उन पे काफ़ी लाइटिंग थी, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग भी थी, और रास्ते में से डिफरेंट ये स्पॉट्स हैं जो कि लोकल डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स बेच रहे होते हैं, छोटे छोटे। और मैंने एक मिट्टी की हांडी भी ली है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई कुकिंग व्लॉग या डाइट व्लॉग अपलोड करूं तो उसमें आप मुझे मिट्टी की हांडी में भी पकाते हुए देखेंगे। वैसे हमारी जनरेशन्स में से ये किसी ने नहीं किया, आई एम नॉट श्योर मेरी मॉम ने कभी किया हो, इसलिए कि वो भी गांव में नहीं रही हैं। बट इट्स बेटर टू मेक दिस ट्रेडिशन लाइफ। और मैंने कभी मिट्टी की प्लेट में खाना नहीं खाया है, और मुझे दिल चाहता है कि मैं ये करूँ ज़िंदगी में। और मिट्टी के बर्तन में मैंने ख़ुद से खाना नहीं बनाया है, तो मैं वो भी करना चाहती हूँ। बाय द वे, वैसे मुझे डाइटिंग की शदीद ज़रूरत है, आप में से भी किसी को है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। घर में हर वक्त स्नैक्स चलते रहते हैं, ईद का मौका है, बहुत मीठी मीठी ईद हो गई है। एनीवेज़, बैक इन सिटी और बैरिया टाउन तो आज बहुत ही ज़्यादा बिजी था। नो डाउट इट्स अ परफेक्ट सीज़न फॉर आउटिंग, लेकिन सारे बैरिया टाउन से ज़्यादा मुझे अपने घर का एरिया सीनिक लगता है। इट्स अ फुल ऑन स्प्रिंग सीज़न, और मैंने इतनी खूबसूरत जगह वैसे और कहीं नहीं देखी है। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस फाइन आर्ट, देन यू बेटर आस्क आउट। और आपकी ईद कैसी गुजरी? स्पेशली टू ऑल माई लेडीज़, आपने कौन कौन से ब्रांड के ड्रेसेस पहने? वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है। और आपके कहाँ कहाँ गए, और आपको ईद पे क्या ख़ास बात लगती है? होपफुली आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि हमने सो के ईद गुजारी, बिकॉज इट्स अ बिग नो नो। छोटी सी लाइफ है, इसको ज़्यादा सो के भी नहीं गुजारना चाहिए।